अन्यायी को भरेआम जो है चौराहे पर जो है फांसी देना चाहिए, और जो उसका सम्मान कर रहा है उसको भी कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। रावण से बुरे है, रावण केवल सम्मान पूर्वक ले गया था, तब भी समाज उसका हर साल पता चलाता है। ये तो रावण से घृणित कार्य किया है। मानसिकता खराब हो गई है और सत्ता में बीजेपी जो है हर जगह बैठी है, तो इसलिए इनको अहंकार हो गया। और बुद्धि शुद्धि यज्ञ करूंगा जंतर मंत्र पे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय च सत्यम नमः। अन्यायियों के खिलाफ हम एकदम ढंग के चौक पर मैं उसका विरोध करूंगा। ब्राह्मण सेना उस बेटी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और आपको बात करेंगे गुजरात में जो है एक महिला है बिल्किस बानो, जिसके साथ उनका बलात्कार हुआ। 11 आरोपी होते हैं, उन्होंने बलात्कार किया। उसके बाद जब उनको कोर्ट ने उनको रिहाई के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि उनको माफ़ कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, और लोगों ने उनका मिठाई माला पहना के जो स्वागत किया है। तो सोचिए, ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जो पंडित विनोदानंद महाराज जी हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। मैं आज भगवान किरण का जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस पर आपके पूरे लाइव चैनल को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर जो है आप हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद है। पंडित जी, पहले बड़ा सवाल यही है कि एक महिला का बलात्कार होता है और उनकी रिहाई जब होती है, उनका आरोपियों को मिठाई और माला से स्वागत किया जाता है। कहाँ लेकर आ गए हम अपने भारत में इससे? हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो बहसी है उसका कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है और उसका कोई संस्कृति नहीं है। बहसी है, और बहसी ही जो घृणित कार्य करता है उसको माला फूल मिठाई देने वाले भी उसी कैटेगरी में है, क्योंकि ऐसे लोगों का सम्मान नहीं है। ऐसे लोगों को सीधे जेल में होना चाहिए। और मेरा था कि उनको भरे चौराहे पर उनके 10 अंगुलियों में कील ठोक देना चाहिए, जिनको एहसास हो हमने ऐसा कुकर्म किया है, उसकी सजा हमें यह है। लेकिन इस राज्य में आपने देखा होगा लगातार जो स्वागत किया जा रहा है आरोपियों को, ये गलत हो रहा है। ये एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं कि जो बलात्कारी है, जो किसी एक बेटी की असमत को तार कर रहा है। हमारे यहाँ नवरात्र में 9 दिन कन्याओं का पैर धोते हैं, कलावा बांधते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनको भोजन करा करके दक्षिणा दे करके उनका सम्मान करते हैं। ऐसी बेटियों के साथ, बहनों के साथ इस तरह का जो घृणित कार्य करता है, जिसकी मानसिकता दूषित है, ऐसे लोगों को जो माला फूल सम्मान आप बता रहे हो, मिठाई दे रहे हैं, वो भी उससे ज़्यादा घृणित है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आरोपी थे 11 ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहें? आप भी एक ब्राह्मण हैं। बिल्कुल, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो अभी आपसे मैंने बताया, जो इस तरह का जो समाज के विरुद्ध कार्य करता है, समाज के द्वारा निंदित कार्यों को सबसे बड़ा महत्व देता है, वह जो है निंदनीय है, वो पूजनीय नहीं है। रावण ने सम्मान के साथ सीता माता को चोरी से हरण कर लिया था और उसने कुछ नहीं किया था, सम्मान से रखा था। लेकिन उतने से ही, क्योंकि एक राजा होकर के एक स्त्री का चोरी से हरण किया, आज वो हर साल जो है उसका जो है पुतला जलाया जाता है। और ऐसे लोगों का जो कि इतना घृणित कार्य करके उनको जो है ये मिठाई माला फूल करें, बीजेपी के विधायक या किसी पार्टी विधायक हों, मैं कहता हूँ कि वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण के विरुद्ध कार्य करे, वह मनुष्य नहीं जो मानवता के खिलाफ कार्य करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे रावण से भी बुरे हैं ये लोग। रावण से बुरे हैं। रावण केवल सम्मान पूर्वक ले गया था, तब भी समाज उसका हर साल पता चलाता है। ये तो रावण से घृणित कार्य किए हैं। तो इनको, ऐसे लोगों को भरे चौराहे पर इनके 10 अंगुलियों में जो है, जो हाथ की अंगुलियां हैं और पैर की 10-20 अंगुलियों में जो है कील ठोक दिया चाहिए, और दिखा करके डुग्गी बजा करके इन्होंने ऐसा कार्य किया है, इसलिए इनकी सजा है, जिससे देखने वाला उसकी रूह कांप जाए और ऐसा गलत कार्य किसी बहन बेटी के साथ न करे, जो कि नहीं है। इतना गलत काम जब होता है एक बेटे के साथ, तो उसको उभरने में बहुत टाइम लगता है। जब वो बेटी के सामने आरोपियों को मिठाई बांटा जाए तो हम इज्जत तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसी घटना करते हैं तो उस बेटी पे क्या बीतती होगी? उस बेटी पर तो जो बीत रही होगी
वह बेटी जानेगी, उसका परिवार जानेगा। हमारे आप जैसे लोग जो हैं वह महसूस करते हैं कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे अन्याय को भरेआम जो है चौराहे पर जो है फांसी देना चाहिए, और जो उसका सम्मान कर रहा है उसको भी कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। अगर वो विधायक है उसकी सदस्यता जो है विधानसभा से खत्म कर देनी चाहिए, मेरा यही मानना है। हाँ, मतलब जो सपोर्ट करने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। बिल्कुल। अगर मैं अन्याय करता हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि पंडित जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो मुझसे ज़्यादा दोषी आप हो जो मुझे हमेशा बड़ा गलत काम के लिए प्रेरित कर रहे हो। क्योंकि तो हम जिस देश में रहते हैं पंडित जी, इस देश में जो है महिलाओं को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा से है, यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहाँ पर स्त्रियों को आभ्यंतर सम्मान होता है, वह देश भारतवर्ष है। और उसी भारतवर्ष की भूमि पे हम जन्म लेते हैं। और पद जो है ऐसी चीज़ है, ये इनकी मानसिकता खराब हो गई है। और सत्ता में बीजेपी जो है हर जगह बैठी है, तो इसलिए इनको अहंकार हो गया है। अहंकार आते ही बुद्धि जो है एकदम काम करना बंद कर देती है। जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह कुछ भी कर सकता है। माला फूल मिठाई नहीं, वह भी उसी कैटेगरी में कुछ कर सकता है। वो इसलिए समाज के हिसाब से, व्यवहारिकता हिसाब से, धार्मिकता हिसाब से हमारा भारत जो है सर्वधर्म समभाव है। आज भी एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठते हैं, लेकिन जो वैसी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत तार तार करते हैं, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। उनकी कोई जात नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। केवल समाज में अपने कुकर्मों से सबको नीचा दिखाना उनका कार्य है। ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करता हूँ, और प्रशासन से भी आशा करता हूँ कि अगर भविष्य में कोई ऐसा कार्य करे तो सम्मानित न करके भले चौराहे पर उसको फांसी दे जाएगा, मेरा मानना है। मतलब आरोपी हो चाहे पीड़ित हो, उसके पीड़ित को भी धर्म नहीं देखना चाहिए कि वो मुस्लिम है, क्या है, वो पीड़िता है, तो उसके साथ आप बने हुए ना पंडित जी। बिल्कुल, मेरी पूरी ब्राह्मण सेना उस बेटी के साथ है, और जहाँ भी इस तरह कार्य होंगे हम जो है उसके साथ होंगे। और अन्यायों के खिलाफ हम एकदम ढंग के चौक पर मैं उसका विरोध करूंगा, सड़क से लेकर के पूरे प्रशासन तक जहाँ मेरा जरूरत होगी मैं वहाँ कार्य करूंगा, उस बेटी के लिए लड़ूंगा मैं। तो जो हिंदू मुस्लिम जो लगातार चल रहा है, इसके लगातार खिलाफ है ना। मैं बिल्कुल, हम हमारे सामने, मैं अभी सड़क बस में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर मैं बस बैठा हूँ, तो मुस्लिम भाई हैं, हमसे सीनियर भी, वो भी जाए खड़े होते, पंडित बैठो आप, तो मुझे तो सम्मान मिलता है। हमारा भारतीय जो संस्कृति है सर्वधर्म समभाव का है, हमेशा रहा है, भाईचारा रहा है। और मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर के आप? जी, हमारे जौनपुर में गोमती नदी बीचों बीच बही है, और बाएं तरफ जो है मुसलमान भाई हैं और कुछ हिंदू भी हैं। दाएं तरफ हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। आज तक विश्व मतलब भारत के इतिहास में, जौनपुर के इतिहास में कभी दंगा नहीं हुआ है। एक दोनों हर धर्म को, त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाते हैं। जहाँ से लास्ट में पंडित जी, जो ऐसे आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं फूल माला से, या कोई लोग जो सोशल मीडिया पे भी समर्थन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज की सेवा में रहते हैं, जिनको भगवान ने बुद्धि दिया है, हमारे पास जो कुछ प्रभु को दिया हुआ है, हम भगवान सेवा में 24 घंटे हैं। मैं फिल्मी गाना जो है गजल नहीं गाता, भजन गाता हूँ, हमेशा भगवान का ही नाम करता हूँ। मेरे सामने कोई परेशान है मनुष्य है, तो मैं उसकी जात पात नहीं देता, उसको अपने से जो होता था मुझे करता हूँ। इसलिए जो है हमारा भारत की जो ये सर्वधर्म समभाव है, मानवता भाईचारा बनी रहे। इसमें अगर कोई विकृतियाँ फैला रहा है, उसको दंड प्रशासन को देना चाहिए। आने के लिए कोई मंत्र है बुद्धि? हाँ, मैं जल्द ही आपको बुलाऊंगा और बुद्धि शुद्धि यज्ञ करूंगा जंतर मंत्र पे, मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए बुद्धि शुद्धि जो है मंत्र पढ़ेंगे, वहाँ पर जंतर मंत्र दिल्ली में हवन करेंगे, जल्दी आपको ले चलेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय च सत्यम नमः प्रकृते भेद्राय निहिता प्रदाता। दुर्गा सप्तमी में ज्ञान बुद्धि के लिए है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोह महाप्रसिद्धे। देवी माँ जो शक्ति की प्रतीक है, हनुमान जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहे गए हैं। दोनों जो है माता और बेटे मिलकर ऐसे दुर्बुद्धियों को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें और सन्मार्ग पर चलें, यही मेरी प्रार्थना है ऐसे घृणित लोगों से। बिल्कुल साफ तौर पर हमारे पंडित जी हमारे साथ ज्योतिषी भी हैं, पंडित जी हमारे ज्योतिषी भी है, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे जो
और आरोपी हैं, ऐसे जो घृणा गलत काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी तुलना में रावण से भी नीचे, क्योंकि रावण जो थे, रावण ने कुछ ऐसा सिर्फ किडनैप करने के बाद जो है आज तक उनकी मूर्ति को, उनके पुतले को दहन किया जाता है। तो सोचिए जो ऐसा काम करते हैं, एक महिला के बेटे के इज्जत के साथ खेलते हैं, उनका क्या हालात होगा, कैसे होगा। लेकिन जो मिठाई बांट रहे हैं, जितने आरोपी, वो सब ऐसा गलत आरोप जो है, जितने बलात्कार करने वाले आरोपी हैं, उससे बड़ा आरोपी वो हैं जो उनको स्वागत करके मिठाई बांट रहे हैं। तो लगातार ऐसे खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी भी हमारे साथ रहेंगे और ऐसे खबरों पर लगातार जो भी चर्चा होगी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।